कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका एक अच्छी खबर के साथ। आज 3 जनवरी है, लेकिन भारत में आज ऐसा लग रहा है जैसा नया साल आज शुरू हो रहा है। दिवाली आज है, क्योंकि आज एक सबसे अच्छी खबर आई है और मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहूंगा जिसने कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले लगाई है। यकीन नहीं होगा ना आपको। मैं चाहूंगा मेरा पीसीआर जरा तैयार हो जाए और सीधे दिखाएं कुमार कुंदन को। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन, स्वागत है आपका। ये वो हैं जिन्होंने सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई है। लेकिन 4 बजे की शुरुआत फुल एंड फाइनल में 4 बड़ी खबरों के साथ आइए। पहली बड़ी खबर आपके सामने में जो लेकर आ रहा हूं, कोरोना के 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। यह इस वक्त की सबसे अच्छी खबर मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कोरोना मुक्त होने का नारा। यह एक बहुत बढ़िया खबर हमारे सामने है। नेक्स्ट, वैक्सीन पर शर्मनाक सियासत। दिस इज अनबिलीवेबल। यह यकीन नहीं होता है। किसी ने कहा फ्रॉड, किसी ने कहा वैक्सीन बनाएगी नपुंसक। यकीन मानिए, टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने वो फैक्ट्स लेकर आ रहा है जैसा कि पल्स पोलियो के दरमियान भी चीजों को लेकर कहा गया था और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन बड़ी खबर, डीसीजीआई ने कहा है नपुंसक बनाने के सारे आरोप बकवास हैं। इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। भारत में बर्फबारी, बारिश और सर्दी ने बढ़ाया कोरोना का खतरा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका की उसकी रिसर्च कह रही है कि अब कोरोना से सावधान हो जाए। एक तरफ वैक्सीन, दूसरी तरफ सर्दी। बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। लेकिन शुरुआत, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। भारत में अगले हफ्ते से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का काम। बहुत बढ़िया खबर। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को डीसीजीआई ने दी मंजूरी। एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी से कोरोना पर डबल अटैक। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को जून जुलाई तक वैक्सीन। बहुत बढ़िया खबर। और इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं वो व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुमार कुंदन, जो इसको शुरू से कवर कर रहे हैं इस रिपोर्ट को। कुमार कुंदन मेरे साथ हैं। कुंदन, जरा तुरंत बताइए इस खबर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि डीसीजीआई ने आज 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के दोनों वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। और इतना ही नहीं, जो तीसरी वैक्सीन है जायडस कार्डिला, उसके भी तीसरे फेज के लिए मंजूरी मिल गई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में तीसरा वैक्सीन भी हिंदुस्तान में आएगा। और एक दिन में 2 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला मेरे ख्याल से हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश है। 144 देश जो है इस वैक्सीन को बनाने में लगे हुए थे और हिंदुस्तान ने जिस तरीके की कामयाबी हासिल की है वो अपने आप में किसी बहुत ऐतिहासिक कामयाबी से कम नहीं है। आप जो बता रहे हैं मुझे, क्या ये माना जाए कि अगले हफ्ते से वैक्सीन की देने की शुरुआत हो जाएगी? कुमार कुंदन, हर कोई ये जानना चाहता है। निश्चित रूप से जो हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि मुकम्मल तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का है कि किस तरीके से वैक्सीन डिस्पैच होता है और उन जगहों तक पहुंचता है जहां सबसे पहले वैक्सीन लगाने की बात हुई है। तो माना यह जाए कि अगले 1 सप्ताह के अंदर वैक्सीन जो है हिंदुस्तान में, खास करके मेट्रो शहर में जिन लोगों को सबसे पहले चिन्हित किया गया है, वहां तक पहुंच जाए और लोगों को लगना शुरू भी हो जाए। कुमार कुंदन के बारे में जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको अभी थोड़े क्षणों में दिखाने वाला हूं। कैसे कुमार कुंदन को वैक्सीन लगा, पहले वो इंसान है जिन्हें वैक्सीन लगा है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, वेलकम। लेजेंड्स इस वक्त हमारे साथ है। मैदान साथ से डॉक्टर रजनीश इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है। व्हाट एन ऑनर टू हैव यू। डॉक्टर रजनीश कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनॉर्मस एक्सपीरियंस। स्क्रीन पर हमारे सभी मेहमानों को प्लीज जरा दिखाएं, सभी मेहमानों को एक साथ। और डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जो आयुर्वेदाचार्य हैं, लेकिन यकीन मानिए इनका जो लोगों की मदद करने का इस बार एक तरीका था वो अद्भुत था। घर घर जाकर, गलियों में जाकर इन्होंने अनाउंसमेंट लगाए कि अब आप ये करिए, अब आप ये करिए। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एम्स और एक बहुत ही लेजेंडरी इंसान डॉक्टर एमसी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और मेरे साथ एक बहुत ही सॉर्टेड, एक बहुत ही मैं कहूं कि एक बहुत ही वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी, स्वागत है आपका। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार सर, जो कि न सिर्फ हिस्टोरियन है बल्कि बहुत अच्छी तरीके से कई चीजों के ऊपर राय रखते हैं। और इनकी मौजूदगी आज मेरे लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि एक, मैं इनसे यह समझना चाहूंगा, क्योंकि उस दौर को भी इन्होंने देखा है कि पल्स पोलियो के दौरान क्या क्या रिजर्वेशंस थे और कैसे भारत ने उसको फाइट आउट किया। दूसरा, जो एक पॉलिटिकल एंगल इसमें आ रहा है उसके ऊपर भी इनकी टिप्पणी। मनीष यादव, मनीष झा, हमारे 2 शानदार सहयोगी हमारे साथ हैं। शुरुआत कर रहा हूं मैं डॉक्टर मिश्रा से। सर, बिग न्यूज, गुड न्यूज, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम अगले हफ्ते से जब वैक्सीनेशन शुरू करेंगे तो हमने पूरी तरह उसकी तैयारी कर ली है? और ये मैं सवाल सबसे पहले इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन आपने हेड किया है। नहीं, बिल्कुल निशांत जी, तैयारी बिल्कुल पूरी है
और पूरा देश तैयार है। अब हम लोग सभी पिछले एटलीस्ट 2 महीनों से इस बात की लगातार चर्चा होती रही है कि वैक्सीन कब, और अब वैक्सीन अब आ गई है। इसलिए लोगों को नई साल का ये जो गिफ्ट मिली है, तोहफा मिला है, इससे लोगों में एक मैं समझता हूँ बहुत एक्साइटमेंट है और लोग तैयार हैं बिल्कुल कि इस पैंडमिक में वैसे भी हम काफ़ी लोगों के सहयोग से डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं। यही ट्रेंड रहता है और वैक्सीन इसमें शामिल हो जाती है तो इस ट्रेंड को बरकरार रखने में बहुत मदद मिलेगी वैक्सीनेशन से। और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो कल पहली और दूसरी को जो DCGI ने निर्णय लिया है और उनकी समिति ने पूरे अंतरिम रिजल्ट्स को, जो आंकड़े थे उनको देख के, जो भी ट्रायल के फेज़ 1, 2, 3 के बहुत विस्तार से चर्चा करके, क्योंकि ये उनके कंसिडरेशन में 1 महीने से था, ये जो इनका इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का जो प्रपोजल था सीरम इंस्टीट्यूट का, भारत बायोटेक। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आई विल कंटिन्यू दिस आंसर। मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अपने दर्शकों के लिए जरा डिटेलिंग जरा मैं दिखाता हूं। आइए जरा यहां पर सबसे पहले हमारे दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि इस खबर में क्या क्या डिटेलिंग है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, देखिए आज छुट्टी का दिन है, लेकिन अगला संडे आप मानना शुरू करिए कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। अफवाह जो भी अफवाह है सब बकवास है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन मैं यहां पर सीधे यहां पर आपको लेकर चलूंगा, ये बल्कि ये बात का था इनफैक्ट हमारा ये जो चीज है। लेकिन एनीवे यहां पर अब मैं आपको सीधे लेकर आता हूं। बिग बॉल दिखाइए यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। प्लीज इस इंफॉर्मेशन पर जरा ध्यान दें हमारे जितने भी दर्शक हैं। प्ले ऑन। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैक्सीनेशन का पूरा रोड मैप क्या है। आज 2 वैक्सीन के अप्रूवल के साथ ही 1 हफ्ते में वैक्सीन शुरू हो सकती है। नंबर 1, 1 हफ्ते में वैक्सीन शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, पहले फेज में 30 करोड़ को वैक्सीन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले, यानी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स में डॉक्टर्स और अस्पतालों का स्टाफ शामिल है और इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ट्रस्ट में इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स में एम्बुलेंस ड्राइवर्स, पुलिस, सुरक्षा बल, निगम के कर्मचारी शामिल हैं, इनसे भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट 27 करोड़ बुजुर्ग, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग और कोमॉर्बिड यानी जिनको पहले से कुछ बीमारी वगैरह है, उनको भी पहले वैक्सीन दिया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, जुलाई महीने तक पूरा करना है पहले चरण का वैक्सीनेशन। नेक्स्ट एक और चीज है, 6 से 8 महीने में 60 करोड़ कोविड वैक्सीन डिलीवरी करने का प्लान है। 6 से 8 महीने में 60 करोड़, एक आंकड़ा जो हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं जुलाई तक 30 करोड़ वो बोल रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं उनके पास जाने। डॉक्टर रजनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगा वेरी क्विकली सर, व्हाट शार्प टेक सर, अगर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, आपके हॉस्पिटल ने कई लोगों को ट्रीट किया विद मल्टीपल मेडिसिन। डॉक्टर परमेश्वर आप स्क्रीन पर हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा इस वैक्सीनेशन में हमने विदेशों से क्या सीखा जो वहां पर हुआ और गलत हुआ, जो हमारे यहां सही होना चाहिए। हमने थोड़ा टाइम लिया, विच इज वेरी गुड। I think firstly, before I start, I think I like to give huge compliments to all the scientists involved in manufacture of these indigenous vaccines. Absolutely. So it's a great news for India. It's a great news for India. After US, we are the second ones to float this vaccine, and incredible work. So हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने पहले भी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बड़ा जो उपाय किए वो भी बहुत बैलेंस्ड थे, आई वुड से। और अब वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सकता था, सो इंडिया वाज राइट अप टू द मार्क इन फ्लोटिंग दिस वैक्सीन। और आगे का डेटा, अब वैक्सीन जैसे अभी आ रहा है, अभी फेज 3 ट्रायल खत्म नहीं हुआ, बट दे हैव अ गुड रीजनेबल डेटा टू पुश दिस वैक्सीन फॉर कमर्शियल यूज़। इसलिए उन्होंने उसको ख़त्म होने से पहले, अगर उसका सेफ्टी अच्छा हो और इमरजेंसी सिचुएशन हो जैसा कि ये पेंडेमिक है, तो ये डिसीजन लिया जा सकता है जो लिया गया और उसको पुश किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एंड थर्ड थिंग इज़, इन्होंने डेटा पहले ही रेडी कर लिया है, सो वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रॉम हियर ऑन। जैसा आपने बताया, 1 करोड़ मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ वर्कर्स हैं जिनका डेटा है,
सब बड़े इंस्टीट्यूशंस को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जैसे मान लीजिए एम्स का इतना डॉक्टर होगा 5000 10,000, तो उनको एक 10,000 वैक्सीन का बल्क आएगा और उनका आगे। डॉक्टर साहब एक चीज, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, ये कैसे डिसाइड होगा कि किसको भारत वाली जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो लगेगी, किसको सीरम इंस्टीट्यूट वाली लगेगी, ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए ऐसा ये चीज़ यूएस में है। अब हो क्या रहा है, जो तो बल्क वैक्सीनेशन है ये डिलीवरी पे भी डिपेंड करता है और भी बड़े सारे फैक्टर्स होंगे इसमें। मोस्टली आई वुड थिंक सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन वुड कम एज अ बल्क ऑर्डर, जिनका ऑर्डर जैसे मान लीजिए 1 करोड़ वैक्सीनेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि भारत बायोटेक 1 करोड़ रेडली अवेलेबल करके दे पाए, तो वो बट जाएगा। बट आई वुड अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई परसीव इज, जहां बल्क ऑर्डर्स होगा वहां एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट वाला वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन आगे आएगा। और ठीक है, पॉइंट नोटेड। एक क्विक टेक मैं यहां पे कुंदन से लेना चाहूंगा बिकॉज़ ही इज बीन कवरिंग दिस रिपोर्ट एंड आई एम कमिंग टू यू डॉक्टर साहब। कुंदन, कौन से स्टेट्स होंगे जहां पर पहले वैक्सीन लगेगा, कुछ इसको भी निर्धारित किया गया है? बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये बताया गया है कि जिन स्टेट्स में कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा हुआ है उन स्टेट्स के लोगों को या फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वहां वैक्सीनेट किया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहर जहां कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैला है उन जगहों को। लेकिन कुंदन, शायद उसमें ये वाली चीज भी रखी जा रही है, स्टेट्स की पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू, इन रिलेशन टू कोविड केसेस। अब जैसे उत्तर प्रदेश में केसेस भले ही ज्यादा हो लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से सरकार की कोशिश ये है कि इससे कोरोना चेन को जो है तोड़ा जाए, और तोड़ने के लिए ही ये ज़रूरी है कि एक खास एरिया में लोगों को वैक्सीनाइज किया जाए जिससे कि इस कोरोना संक्रमण को तोड़ा जाए। यही वजह है। ठीक है, ओके, पॉइंट नोटेड। उस चेन को तोड़ना है और हर्ड इम्यूनिटी वाला सवाल मैं परमेश्वर सर से अभी पूछूंगा, लेकिन अनुराग सर और कपिल सर, आई एम कमिंग टू यू। मनीष एक खबर ब्रेक कर रहे हैं। मनीष यादव, इस वक्त वैक्सीन आते ही शुरू हो गई है शर्मनाक सियासत। अखिलेश कुनबे के बाद अब शशि थरूर ने भी उठाए सवाल। ट्रायल पूरा होने से पहले अनुमति खतरनाक, थरूर ने यह कहा है। अखिलेश के एमएलसी ने कहा वैक्सीन से नपुंसक होने का खतरा। डीसीजीआई ने कहा थोड़ी भी शंका होती तो ना देते मंजूरी। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस बड़ी खबर में एक ये जो बुरी खबर आ रही है, किसी ने बोला नपुंसक वाली बात, जरा दिखाइए वो चीज, और डीसीजीआई ने क्या बोला, दिखाएं क्विकली इस पर। लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। सब लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। सुना आपने क्या कहा इन्होंने कि ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये मुझे हैरानी हो रही है सुनकर कि जनसंख्या कम करने के लिए। मनीष यादव हमारे साथ हैं। इस ब्रेकिंग के साथ सीधे मनीष यादव को पास लेकर चले, और चाहें तो ये 2 विंडो शॉट नीचे दिखा सकते हैं आप ब्रेकिंग के नीचे। मनीष, अखिलेश जी के मंत्री का, अखिलेश जी के एक बड़े नेता का ये बयान, वो भी अखिलेश जी के एक बयान के बाद, क्या समझा जाए इसे? देखिए निशांत, अखिलेश के एमएलसी हैं, आज तो सिन्हा हाल ही में चुनाव जीते हैं, स्नातक जो क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब खुद भी स्नातक है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। अब एक परिपाटी सी चल गई। आज कई सारे कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर मैंने बात की, सबका कहना था कि वैक्सीन वो नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्हें डर है कि इस वैक्सीन में कुछ और चीजें हो सकती हैं, इम्पोर्टेंसी इससे आ सकती है, नपुंसकता फैल सकती है, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मानकर चल रहे हैं। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुद एक इंजीनियर है, विदेशी तकनीकी के बारे में बात करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत कुछ सुधार अपनी सरकार के दौरान उन्होंने किया है, बावजूद इसके उनके ये बयान एक गलत मैसेज पूरे सोसाइटी में दे रहे हैं, समाज में दे रहे हैं। उन्हें तो बढ़ चढ़ के इसका स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि एक लंबे अरसे से कोरोना संक्रमण से बहुत चीजें प्रभावित हुई हैं, उद्योग धंधे चौपट हुए, मजदूरों को पलायन करना पड़ा। इसी उत्तर प्रदेश की धरती से, इसी लखनऊ की धरती से, जहां पर मैं खड़ा हूं, फैजाबाद रोड वो माना जाता है, वहां से बहुत सारे मजदूर पैदल इसी रास्ते से बिहार गए थे, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गए थे। कितनी बड़ी महामारी थी, कितने बड़े लोगों को अपने घरों छोड़कर, अपने धंधों को छोड़कर, आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार क्विकली चलूंगा, पहले क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा यहां पर। बहुत शार्प रिएक्शन, बहुत तेजी से। डॉक्टर रजनीश, वैक्सीन नपुंसक बना सकती है, क्या मामला है सर ये? डू यू एग्री और डिसएग्री? वेरी क्विकली सर। एब्सोल्युटली डिसएग्री, इट्स अ टोटल मिथ।
अगर ऐसा कुछ भी चीज़ लगे, क्योंकि आप देखोगे दोनों वैक्सीन का अगर कलेक्टिव डेटा लें तो ऑलमोस्ट 50,000 ट्रायल पेशेंट्स हैं जिन पे ये किया गया है। सेफ्टी इज द फर्स्ट कंसर्न। अगर हमें सेफ्टी में कुछ भी सस्पिशंस लगे तो ये वैक्सीन रोल आउट ही नहीं होगा। एंड दिस डेटा हैज बीन प्रिसाइसली एब्सोल्युटली राइट। मैं सीधे अनुराग सर के पास चलूंगा। अनुराग सर, वेरी क्विकली सर, ये मुझे लगता नहीं है कि दिस इज द टाइम फॉर पॉलिटिक्स सर। मुझे लगता नहीं, अभी हमें वेलकम करना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए, देश का साथ देना चाहिए मोर देन सरकार, क्योंकि एक वैक्सीन तो आईसीएमआर और नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाई है। ये हम ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है थोड़ा सा गलत है? देखिए, जहां तक कल का आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह का भ्रष्टाचार आपने पीपी किट में कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला, जिस तरह से इक्विपमेंट घोटाला हुए, यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट में जो घोटाले हुए, हमें भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे भरोसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको कैसे बोल दिया कि नहीं वो वैज्ञानिक का अपमान कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का तो हमने नाम भी नहीं लिया, वो तो हमारे सम्मानित है, वो तो अच्छी वैक्सीन बनाई है, पहले बनाई है। लेकिन हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, जो करप्ट सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार है, उस पे यकीन नहीं है। ठीक है, कौन है डिस्ट्रीब्यूट? तो लेकिन आशुतोष, और मैं चाहूंगा सलाम निजामी वाली खबर को भी इसी ब्रेकिंग में ऐड करें प्लीज। ये आप आशुतोष सिन्हा का जो बयान है, जो कहते हैं जनसंख्या कम करने के लिए किया जा रहा है, क्या आपकी पार्टी से इनको रिप्रिमेंड किया गया है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, क्योंकि वो अपनी उनका निजी बयान हो सकता है, किसी व्यक्ति का अपना निजी बयान है। समाजवादी पार्टी के न किसी प्रवक्ता ने बोला है, न समाजवादी पार्टी के किसी ऐसी आधिकारिक प्रवक्ता ने बोला है। मैं आपको अनुराग सर, मैं माफी चाह रहा हूं, फिर से रोक रहा हूं, मैं माफी चाह रहा हूं अनुराग सर, आपको रोक रहा हूं। मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर ये दोनों विंडोज जो दिखाई वो दिखाएं। अब अनुराग सर, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये साहब समाजवादी पार्टी का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, उसके सामने बैठकर लाल रंग की समाजवादी की टोपी पहनकर समाजवादी पार्टी के नाम से यह बयान दे रहे हैं। क्या पार्टी कैटेगोरिकली कहती है कि हम इनकी बात से डिसएग्री करते हैं? देखिए, हमने आपको बोला, मैं बोल रहा हूं ना, कि उन्होंने जो बोला उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और बाद में उन्होंने इस बात का अपने हिसाब से उसकी सफाई भी दी है। तो इसलिए आप उनके दोनों चीज चलाइए, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने बाद में ही बोला है। इसलिए उनके अपना व्यक्तिगत उन्होंने क्या बोला है ये मैंने पहले ही बता दिया। और आप उनकी अनुराग सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, व्यक्तिगत राय, लेकिन व्यक्तिगत राय क्या पार्टी इस व्यक्तिगत राय से एग्री करती है, डिसएग्री करती है? अनुराग जी, क्या पार्टी? आपने बात की, मैंने कहा तो उनका व्यक्तिगत राय कोई भी हो सकती है, किसी की व्यक्तिगत राय है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं, उनकी व्यक्तिगत राय पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? हम तो बोल रहे हैं ना, समाजवादी उनकी किसी की व्यक्तिगत राय है, तो बोल रहा हूं, उन्होंने अपनी राय दोबारा भी दी है, आप उसको भी चला दीजिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए सर, इन केस वी मिस्ड आउट, आप मुझे बता दीजिए उनकी दोबारा राय क्या है। अरे वही तो, आप चला दीजिए ना, आप एक राय चला रहे, दूसरी क्यों नहीं चला रहे? आप मुझे बता दीजिए, चिंता का विषय है ना, आप मुझे बता दीजिए। ये चिंता का विषय नहीं है। प्लीज गो प्लीज, मैं एक मिनट सर, एक मिनट, मैं इसीलिए सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, व्यक्तिगत राय किसी ने ऐसी दी है अपनी, मैं पहले आपसे बार बार आप व्यक्तिगत राय बोल रहे हैं। मैं एक बार मनीष से पूछ रहा हूं, मनीष, इन्होंने दूसरी बार अपने स्टेटमेंट पे क्या सफाई दी है, जरा बताएं तुरंत। देखिए निशांत, जो आशुतोष सिन्हा है, उन्होंने एक और बाइट उन्होंने रिलीज करी है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो वैक्सीन है, इससे उन्हें खतरा है। नपुंसकता की बात से वो पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि उस पर कायम है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने वैक्सीन जरूर नहीं बनाई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बनाई है, लेकिन इससे नपुंसकता होने का खतरा है, नपुंसक हो सकते हैं लोग। तो वो उस स्टैंड पर कायम है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और उसी स्टैंड की बात समाजवादी पार्टी के बाकी कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर था, तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, सबसे मैंने उनकी राय जानी। सबका कहना था, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे, तो उनका कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा। जो अपना दूसरा बयान दिया वो क्या है, और मैं अपनी टीम से कहूंगा इनका दूसरा बयान भी मुझे ला कर दे तुरंत, क्योंकि अगर ये बार बार दूसरा बयान दे रहे और उसमें भी वो स्टैंड कायम है, तो क्या है, मैं चाहूंगा वो टीम भी मुझे दे। क्या कहा इन्होंने दूसरा बयान अपना? मनीष, मैंने आपसे ये पूछा कि इनका दूसरा बयान क्या है। निशांत, दूसरे बयान में जो आशुतोष सिन्हा ने बाइट जारी की है, उसमें कहा है कि कल जो उन्होंने कहा था उस स्टैंड पर अभी भी वो कायम है। इस वैक्सीन से कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, व्यक्ति इंपोर्टेंस भी हो सकता है, तो ऐसे में वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे।
वो अपने स्टैंड पर कायम है। ये दूसरी बाइट जो आशुतोष सिन्हा ने आज जारी की है उसमें ये कहा है, मतलब पहले बयान से कहीं भी दूसरा बयान अलग नहीं है। जो कल उन्होंने कहा था उसी बयान पर आज कायम है वो। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा यहां पर, ये मुझे बड़ी अजीब बात लग रही है। अनुराग सर, सुना आपने? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे, वो उनका बयान है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। एक पार्टी का तो बयान है नहीं, इसलिए उस पर मैं बहस नहीं कर सकता। लेकिन मैं पार्टी के बयान पे बात कर रहा हूं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है मैं आपसे अनुराग सर एक सवाल पूछ रहा हूं। अनुराग जी मैं आपसे अब एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है अनुराग जी कि क्या आपको ये वैक्सीन पे पूरा विश्वास है? क्या आप ये वैक्सीन अपने परिवार के लोगों को लगवाएंगे? क्या आप ये मानते हैं कि ये वैक्सीन सेफ है? आपका इस पर क्या रिएक्शन है? आपकी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन है? डायरेक्ट सवाल है। मैंने आपको बोल दिया ना कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, और हमें भी इस बात की चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे हमें भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी सर मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को ला रहे हैं। मैं आपसे वैक्सीन जो इस भारत का रिसर्च प्रोडक्ट है उसमें बात कर रहा हूं। देखो वैज्ञानिकों, अरे सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है, जो आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाई है, क्या वो वैक्सीन अनुराग भदौरिया के परिवार को लगवाने देंगे? क्या वो वैक्सीन समाजवादी पार्टी के लोग जो सीनियर सिटीजन है उनको लगवाने देंगे? इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैं बोल तो रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे हमें भरोसा नहीं है। कितनी बार बोलूं? भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन और भ्रष्टाचार का क्या ताल्लुक है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। घोटाला किया, पीपी किट में घोटाला। अरे सर वैक्सीन और भ्रष्टाचार का क्या ताल्लुक है? जिस तरह से मरीजों ने छत से कूद के जान दी, जिस तरह से WHO ने अप्रूव की वैक्सीन, नहीं कराए मेडिकल ने, WHO ने तारीफ की वैक्सीन की। पार्टी के सिस्टम पे भरोसा। अरे भारतीय जनता पार्टी कहां गई इसमें? सिस्टम उत्तर प्रदेश के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, WHO ने तारीफ की उसकी। उस पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी कहां है इसमें? भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम पूरी तरह से अरे सर सिस्टम हो चुका है। मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूं, सिस्टम की बात कर रहे हैं। सरकार इस पर भरोसा कैसे कर लें बताइए? नहीं सर आप देखिए अब आप बोलना नहीं चाहते इसको, क्योंकि अगर आपने कुछ बोला वैक्सीन पर तो आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश जी की लाइन और लेंथ क्या है, क्योंकि उन्होंने पहले एक बाउंसर मारने की कोशिश की लेकिन वो उन्हीं को लग गई। एनीवे मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर कपिल कुमार के पास। कपिल सर योर रिएक्शन। निशान जी मुझे 2-3 मिनट सुनिए, क्योंकि मैंने इतनी देर तक 25 मिनट तक सबको सुना है। प्लीज सर। पहली बात मेरी ये सुनिए कि इस बायोलॉजिकल युद्ध में हमारे वैज्ञानिकों ने जो अस्त्र निकाला है, इस कोरोना का जो युद्ध हम पे जिनपिन ने छेड़ा था, उस पे हम अपने वैज्ञानिकों को सलाम करते हैं। नंबर दो, दर्द उनको हो रही है जो जिनपिन के वैक्सीन को इस्तेमाल करना चाहते थे और जिनपिन के वैक्सीन को फेल करके भारत के वैज्ञानिकों ने अपना वैक्सीन निकाल लिया, तो इन लोगों को दर्द हो रही है। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, क्या गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के काल में एनसीफिलाइटिस का इलाज हुआ है या नहीं हुआ है? कितने बच्चे वहां पे मौतों से मरते थे, उनका इलाज हुआ है या नहीं हुआ है? इन लोगों को ये जो इमरजेंसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस इमरजेंसी की लड़ाई के अंदर इन लोगों को मानसिक तौर पे कोविड हो गया है। इन लोगों को सबको पहले रेबीज का इंजेक्शन लगवाइए, जो उनको लगवाया जाता है कि जिनको कुत्ता काटता है और आदमी पागल ना हो। अरे देश को पागल बनाने में नहीं मैं कपिल सर विद एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट टू यू, कपिल सर आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर यू। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन हम ऐसे कोई भी शब्द न बोले जिससे कि किसी को पर्सनल अटैक लगे। और जो ऑल सेड एंड डन सर, इस शो में गेस्ट की बहुत रिस्पेक्ट होती है कपिल सर, तो मैं चाहूंगा कि मैं इन शब्दों को मैं नहीं बोलता हूं। और मैं अनुराग जी आई पर्सनली अपोलोजाइज फॉर सच वर्ड्स। इट इज नॉट मेंट फॉर यू अनुराग जी, इट इज नॉट मेंट फॉर यू। ओके कपिल सर, क्या ये हमारे डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं? नहीं मैं अनुराग सर इस वर्ड को कहीं से नहीं, के साथ मैं फिर भी आप सब हर चीज में इनको मोदी मैं ऐसे शब्द और नहीं जाने दूंगा। ओके कपिल सर मेरा एक आपसे सवाल ये है, क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूं पोलियो को लेकर
कई सेलेक्ट स्टेट्स में, कई सेलेक्ट एरियाज में हमने देखा था पल्स पोलियो ड्रॉप्स को लेकर रिजर्वेशन थे। क्या ऐसा लगता है कि कोरोना को लेकर भी वही सब मनगढ़ंत कहानियां सामने आ रही हैं? निशांत जी, ये हमारे यहां तो अब आ रही हैं, कल परसों से। पाकिस्तान के अंदर ये चीजें पिछले कई महीनों से चल रही हैं कि पोलियो हो जाएगा, कोई वो कहता है इसमें सुअर की चर्बी है। ये जनता के बेवकूफ बनाने के लिए ये प्रचार निरंतर किए जाते हैं। सर, क्योंकि आप बता रहे हैं ये बात, मैं जरा यहां पर लेकर जाऊंगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत क्विक रिएक्शन परमेश्वर सर, बहुत देर से मैं आपके पास आ रहा हूं। परमेश्वर सर मेरे साथ हैं। सर, मैं बहुत देर से आपके पास आने से माफी चाहूंगा। सर, वेरी क्विकली मुझे एक बात बताइए सर, ये कोरोना को लेकर जो कहानियां फैलाई जा रही है वैक्सीन को लेकर, क्या आपको लगता नहीं है कि इसके प्रोग्राम के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है? बिल्कुल निशांत, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे साथ में कुछ साथी लोग हैं जो आईसीएमआर में हैं, और कितना हमारे जो है मेडिकल साइंटिस्ट ने और कितना रिसर्चर्स ने जो है पिछले 1 साल मेहनत की है, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं आयुर्वेद को बिलोंग करता हूं, लेकिन अपने आयुर्वेदिक साइंस की ओर से भी मैं बहुत खुश हूं और अपने जो वैज्ञानिक हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और वास्तव में हमें गर्व है कि हम आप कोरोना की वैक्सीन टाइमली बना पाए, अपने देश में बना पाए, और डेफिनेटली एक अच्छे डेटा के साथ बना पाए। नहीं, लेकिन सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो कहानियां चल रही हैं, अभी कोई नपुंसक की बात कर रहा है, किसी सलाम निजामी साहब ने बोल दिया कि फ्रॉड है, कोई बोल रहा है कि ट्रायल से पहले क्यों शुरू कर दिया, शशि थरूर जी इस पे कमेंट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सब वैक्सीनेशन प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाएगा? निशांत, ये लोग नहीं जानते कि पूरा वर्ल्ड इस समय एक पेंडेमिक से, डेडली पेंडेमिक से जूझ रहा है। ऐसे में बहुत सारे क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जो आदमी, जो साइंटिस्ट पहले 6 घंटे 8 घंटे काम करता था, उसने 18 घंटे काम किया है। तो डेफिनेटली ये एक पेंडेमिक था, एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। पूरा विश्व के साइंटिस्ट साथ मिलकर काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे। ये इस तरह की अफवाहें फैलाना निश्चित रूप से, देखिए, फिर मैं कहूंगा कि आज का हमारा मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो चुका है और काफी। परमेश्वर जी, मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। देखिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन का जो हाल है वो पल्स पोलियो की शुरुआत वाला हाल ना हो। हम यही कामना करते हैं, इसमें पॉलिटिक्स ना आए, इसमें एक्सट्रीमिज्म ना आए। क्योंकि मैं आपको जो दिखा रहा हूं, आइए मनीष झा, सॉरी आपको बड़ी देर इंतजार करा रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आइए जरा प्ले करें, बहुत क्विकली यहां पर दिखाइए, और इसके बाद कुमार कुंदन की खबर लगाइएगा। देखिए यहां पर आप जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। ऊपर देखें, कोरोना वैक्सीन का पोलियो वैक्सीन का हाल। सवाल है यहां पर, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पल्स पोलियो के ड्रॉप पर अफवाहों की वजह से यूपी बिहार में हुआ तो नुकसान, इतिहास गवाह है। अनुराग भदौरिया सर देखिएगा इस बात पे। नेक्स्ट, 2007 में यूपी में पोलियो टीका लेने से मना करने पर कुछ लोगों के राशन कार्ड कैंसिल हुए, कुछ की बिजली कटी, बकायदा एसडीएम ने निर्देश दिया था। यूपी का हाल मैं बता रहा हूं 2007 का। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में पोलियो के खात्मे के बाद भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों की वजह से पोलियो के अभी भी कई केसेस मौजूद हैं। अभी भी, जब पूरी दुनिया में पोलियो जा चुका है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, उसका सबूत दिखाएं यहां पर। 2019 में पाकिस्तान में 90 से ज्यादा पोलियो के केसेस आए। एक केस से 3000 लोगों को इंफेक्शन हो सकता है, एक केस से। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। अब सुनिए जरा हैरानी वाली बात, एजुकेटेड लोगों की बात। पाकिस्तान के मशहूर एक्टर सिंगर फवाद खान पर अपने बच्चे को पोलियो वैक्सीन ना लगवाने का आरोप। पिछले साल हुआ यह कि उनके घर पे पल्स पोलियो की ड्रॉप देने कुछ लोग पहुंचे, उन लोगों ने कहा कि हम नहीं लगवाएंगे। फिर उनके स्पोक्सपर्सन ने कहा कि नहीं, वो घर पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं लगवाएंगे। लेकिन यहां पर देखें, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, प्ले करें यहां पर। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन WHO के वैक्सीन प्रोग्राम का विरोध करते रहे। शुरू से तहरीक तालिबान ने कहा, उसको WHO से नाराजगी थी, उसने इसमें एक अफवाह फैला दी। एक क्विक रिएक्शन कपिल सर से लूंगा मैं। कपिल सर, बहुत शार्प रिएक्शन। मैं नहीं चाहता कि इस देश का हाल, हमारे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर कोई भी असर पड़े, लेकिन आपको लगता नहीं है कि यह उस दिशा में जा सकता है? कपिल सर, प्रोफेसर कपिल सर, आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे लगता है प्रोफेसर कपिल सर मुझे नहीं सुन पा रहे। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। बड़ी खबर, वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वालों के सामने पक्का सबूत। TV9 भारतवर्ष संवाददाता ने ली थी 3 महीने पहले वैक्सीन। 8 सितंबर को पहली और 10 अक्टूबर को दूसरी डोज ली। शॉट्स के साथ दिखाएं। पूरी तरह से स्वस्थ है हमारे संवाददाता कुमार कुंदन। ये देखें आप, वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है।
कुमार कुंदन जो हमारे साथ हमारे सहयोगी यहां पर बैठे हुए हैं, इन्होंने वैक्सीन पर बकायदा वैक्सीन का डोज लिया है। मैं सीधे कुमार कुंदन के पास चलूंगा। कुमार कुंदन, इट्स ऑल योर्स। बताइए, आपने यू आर द फर्स्ट पर्सन टू टेक द वैक्सीन। यस, जब कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा था ह्यूमन ट्रायल में, तो मैं उन चुनिंदा लोगों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन लिया। और यकीन मानिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि कृपया भ्रम न फैलाएं। जिस दिन मेरा वैक्सीनेशन हुआ था उस दिन मैं ड्यूटी पे था और उसके दूसरे दिन भी मैं ड्यूटी पे था। मैं कभी भी छुट्टी नहीं लिया इस बीच में। जो लोग ये कहते हैं कि इसका ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रामक बातें हैं। जो बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट कुछ लोगों में देखा गया, लेकिन यकीन मानिए हिंदुस्तान के डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर आपको गर्व होना चाहिए। और हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा जो पैनल में मौजूद हैं, मैंने एम्स में ही अपना वैक्सीनेशन करवाया था। और एम्स एक ऐसा संस्थान है जो कोई भी काम करने से पहले पता नहीं कितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करता है उसका। और ऐसे में इस तरह से सवाल उठाना बिल्कुल एकदम गैर वाजिब तरीका है और बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और मैं उन तमाम लोगों को इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा शॉर्ट्स के साथ दिखाएं कुमार कुंदन, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ कुमार कुंदन को दिखाएं। जी प्लीज गो अहेड कुमार कुंदन। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन से पहले भी मेरे कई सारे टेस्ट हुए थे और वैक्सीनेशन के बाद भी आज भी मुझे एम्स बुलाया जाता है और मेरा ब्लड टेस्ट के लिए लिया जाता है और मुझे बताया जाता है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखी कुमार कुंदन, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा मैं, कुमार कुंदन अभी भी जब ऑफिस में घूम रहे थे, सिर्फ स्टूडियो में इन्होंने, बल्कि स्टूडियो में मैंने इनको बोला आप अपना मास्क निकाल दीजिए। आप हमेशा मास्क पहनते हैं वैक्सीनेशन होने के बाद भी? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना, खास करके कि ये नहीं है कि अगर आपका वैक्सीनेशन हो गया तो आप जो है एहतियात बरतना छोड़ दें। आप बिल्कुल भी मास्क पहनें, क्योंकि देखिए 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। वैक्सीन की अगर एफिकेसी की बात करें तो 100% नहीं है। ऐसे में जो बार बार कहा जाता है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसको बिल्कुल भी अपनाते रहें। और तब तक जब तक कि एक तरीके से कह सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी और पूरा जो है सिस्टम हमारा इम्यूनाइज न हो जाए, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको वैक्सीन लग गया है वो भी मास्क पहने। मैं खुद भी मास्क पहनता हूं, कई जगहों पे जाता हूं और जहां भी जाता हूं मास्क पहन के जाता हूं। आप लोगों से भी गुजारिश है और दर्शकों से भी गुजारिश है कि जो लोग अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। कितने दिन हो गए कुमार कुंदन आपको वैक्सीन लगे हुए? मुझे वैक्सीन लगे हुए तकरीबन 3 महीने हो गए हैं और मेरे शरीर में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया जिसके लिए मुझे कोई परेशानी हो या मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। क्योंकि आपने ये बात कही है, अनुराग सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे को ज्वाइन करने के लिए, और मनीष यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे यहां पर खबर दिखाना चाहूंगा, मंजूरी मिली, दोनों वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर मिश्रा के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन यह बड़ी खबर है, DCGI ने कहा दोनों वैक्सीन 100% सेफ हैं। दोनों वैक्सीन के आम वैक्सीनों वाले ही साइड इफेक्ट हैं। आज देश में 2 कोरोना वैक्सीन को दी गई एक साथ मंजूरी। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए, सीधे आइए यहां पर, हमारे दर्शकों को तुरंत की जानकारी में देना चाह रहा हूं। आइए वेरी क्विकली, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स आम हैं, जो आम साइड इफेक्ट्स होते हैं वही आए। कोविड वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा वैक्सीनेशन सेंटर में मॉनिटरिंग होगी। समझे आप, वैक्सीन का पहला साइड इफेक्ट सिर दर्द और बुखार हो सकता है। वैक्सीन का दूसरा साइड इफेक्ट चक्कर, उल्टी आना और पाचन तंत्र में परेशानी। DCGI ने कहा है कि दोनों वैक्सीन 100% सेफ हैं, सुरक्षित है। कुमार कुंदन, आप में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस खबर के साथ मैं एक बार फिर से आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं। बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस वैक्सीन को बाद में लगवाया, उनसे भी मेरी बातचीत होती रही। सबों का साफ कहना था कि ये बहुत ही सेफ है। डॉक्टर मिश्रा ने, जहां तक मेरी जानकारी, अभी थोड़े दिन पहले वैक्सीनेशन करवाया है, वो भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। लेकिन इतना शिद्दत से मैं कह सकता हूं, मैं सीधे उनके पास चलता हूं। डॉक्टर साहब, क्या आप भी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हिस्सा थे और आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा साइड इफेक्ट्स को लेकर, जो अफवाहें चल रही हैं उन सब को लेकर? सर देखिए, मैं सबसे पहले कुंदन को मैं बहुत समय से जानता हूं। इन्होंने जो फेज 1 फेज 2 ट्रायल के लिए अपने को वॉलंटियर किया, ये एक बहुत अच्छे नागरिक का प्रमाण देता है। और हम लोग भारत में हमेशा पकी पकाई चीज़ खाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति रिस्क लेने के लिए जब भी होगा तो 10 सवाल करता है। मैंने ये फेज 3 ट्रायल में हिस्सा लिया है। मेरे को कल दूसरी डोज लगी है शनिवार को, और पहली डोज 5 दिसंबर को लगी थी। अब वो मेरे को प्लेसिबो लगा या वैक्सीन लगी है मुझे नहीं पता, और ये ट्रायल मैनेजर्स को भी नहीं पता जो एम्स में हैं। लेकिन कुंदन ने तो फेज 2 ट्रायल में हिस्सा लिया है जब सेफ्टी पूरी गारंटीड नहीं होती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ तो हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और लोगों उनका जो मैसेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि फेज 2 ट्रायल में भी वैक्सीन सेफ थी, फेज 1 में भी ये सेफ थी, फेज 3 में भी ये सेफ रही है। और उसी की बेसिस, अब जब हम सेफ्टी कहते हैं, जब सेफ है, इसका मतलब ये होता है कोई भी दवा या वैक्सीन लाइफ थ्रेटनिंग
सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रही है। ये एक सबका सवाल होता है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट जब लोग पूछते हैं तो उसमें उनका तात्पर्य यही होता है। जब हम किसी कॉम्प्लिकेशन बताते हैं तो हमेशा मरीज यही पूछता है कि डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे, तो हम कहते हैं हाँ भाई ठीक हो जाओगे, उसका प्रतिशत इतना है। तो वैक्सीन तो 100% सेफ निकली है और 110%, जैसे डॉक्टर सोमानी ने भी आखिर में अपनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सुबह कहा, जब किसी पत्रकार ने पूछा सेफ्टी के बारे में। जहां तक एफिकेसी की बात है तो फेज 3 ट्रायल के जो अंतरिम नतीजे आए हैं, चाहे वो मॉडर्ना और जो फाइजर की है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, सभी के अभी अंतरिम आंकड़े की बेसिस पे ही इमरजेंसी ऑथराइजेशन दुनिया में मिला है। मतलब आपने इसको, बिकॉज आपका अप्रूवल हमारे लिए बहुत जरूरी है, यू हैव हेडेड द एम्स। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, मनीष झा एक खबर ब्रेक कर रहे हैं और WHO की, जो डॉक्टर MC मिश्रा ने आपको बताया, जो कुंदन आपको बता रहे हैं, भारत में इमरजेंसी यूज का WHO ने किया स्वागत। बड़ी खबर, प्ले करें इसको। साउथ एशिया में वैक्सीन बनाने वाला पहला देश है भारत। भारत का यह बड़ा फैसला कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम है, WHO ने कहा। ये मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, WHO ने स्टैंप लगाई है, जिस WHO ने रशिया को क्वेश्चन किया था स्पुतनिक को लेकर। यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ बिल्कुल देखिए, और WHO की तरफ से जो ये बधाई दी गई है, ये मंजूरी मिली है, उसकी वजह यह है कि भारत में दोनों ही वैक्सीन को बहुत ही पारदर्शी तरीके से डेवलप किया है। इसका मतलब यह है कि कहाँ ट्रायल हो रहे हैं, किन के बीच ट्रायल हो रहे हैं, ये सब कुछ समय समय पर सरकार ने डेटा शेयर किया और ये सब कुछ सबके सामने लेकर आए। और हमारे सामने खुद ही दो एग्जाम्पल यहाँ पर है। हमारे साथी कुमार कुंदन है और डॉक्टर मिश्रा हैं, तो जो कि डॉक्टर मिश्रा फेज 3 ट्रायल के भागीदार हैं और कुमार कुंदन फेज 2 ट्रायल के भागीदार हैं। तो यही चीज स्पुतनिक के साथ नहीं दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर WHO या दूसरे लोग रूसी वैक्सीन का उस समय मंजूरी देने में हिचक रहे थे। लेकिन भारत के साथ जो ये कामयाबी मिली है, अगर आप आज की तारीख में ये देखें तो पूरी दुनिया में जो कुछ बेहतरीन बेस्ट में बेस्ट जो वैक्सीन है, उसमें आज भारत के इन दोनों वैक्सीन को शुमार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये कैसे फाइजर और मॉडर्ना से भी ज्यादा इफिशिएंट है। मनीष, मैं आपकी एक और खबर लेकर आ रहा हूं, जो अभी आप अमेरिका से लौटे हैं और उसमें आपने एक खबर हमें थोड़ी देर पहले बताई थी। मैं वो खबर भी आपकी लेकर आ रहा हूं, लेकिन यहां पर जरा कुछ दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा, आपको गर्व होना चाहिए हमारे जितने भी दर्शक हैं इस चीज को देखकर। आइए जरा देखें, यहां पर देखिए भारत जो है, अब हम कहां पर हैं। लेट्स लुक एट इट। पॉलिटिक्स बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह ज्यादा बड़ी चीज है। कोरोना वैक्सीन में आत्मनिर्भर भारत, कोरोना वैक्सीन में आत्मनिर्भर भारत। जरा जूम इन करें ऊपर, अभिषेक दिखाएं इसको, यह बड़ी बात है। कोरोना वैक्सीन में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। यह जूम इन करके दिखाएं। क्यों? क्योंकि यहां मिले, मंजूरी मिली, दोनों वैक्सीन भारत में बनी है। नंबर 1, नंबर 2 चेंज करें। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पूरी तरह मेक इन इंडिया है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये दिखाइए जरा। भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार की वैक्सीन। व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया गया है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 100 रुपए से कम और कोविशील्ड की कीमत 500 से 600 तक हो सकती है। व्हाट अ प्राउड मोमेंट। इसी ग्राफिक्स के साथ मैं सीधे चलूंगा आपके पास, परमेश्वर सर के पास। सर, व्हाट अ प्राउड मोमेंट। ये मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी मिसाल है सर। बिल्कुल सर, इट्स अ प्राउड मोमेंट निशांत। और देखिए, दो चीजें वैक्सीन के लिए होती हैं, एक होता है सेफ्टी और दूसरा होता है एफिकेसी। मुझे लगता है कि कम से कम सेफ्टी को लेके तो हमको क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े ही ध्यान से हर फेजेस में होके जो है इसको ट्रायल करके अच्छा एक बहुत ट्रांसपेरेंट डेटा तैयार करके इसको बनाया गया। तो सेफ्टी को लेके जो लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर उनमें जरा सी भी मानवता है तो उनको रुक जाना चाहिए। हाँ, एफिकेसी को लेके कि ये वैक्सीन हमारी जो है वो 1 साल के लिए कामयाब रहती है कि 10 महीने के लिए, दैट वी हैव टू सी। अभी आगे फ्यूचर में हमें पता लगेगा कि हमें वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम जो है वो ईयरली बेसिस पे चलाना होगा या धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगी। हमें एक बार देके ही इतनी इम्यूनिटी हमारी हो जाएगी कि हम फ्री हो जाएंगे। तो एफिकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इमरजेंसी यूज में ये कितनी इफेक्टिव रहेगी, ये सब अभी वी हैव टू सी, जब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। लेकिन सेफ्टी के लिए कोई भी क्वेश्चन उठाना, मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों की मेहनत पे जो है क्वाइट एग्री सर, शंका करना। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा अगले 2 से 3 मिनट प्लीज आप जरा ध्यान दीजिए।
प्लीज, क्योंकि ये जो खबर है ये अभी के भारत की खबर है। वैक्सीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती की खबर है। गिरते तापमान से भारत में बड़ा कोरोना का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ठंडी और सूखी हवा से संक्रमण का ज्यादा खतरा। अमेरिका में ठंड बढ़ने से 3.5 गुना तक बढ़ गए केस। सर्दियों में फ्लू के केस बढ़ने से भी ज्यादा हो जाता है संक्रमण का खतरा। और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है जो मनीष झा अभी ब्रेक करने जा रहे हैं। जरा शॉट दिखाइए तुरंत। अमेरिका, ये देखिए आप, ये देखिए भारत में आज कई जगह बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, एकदम से तापमान तेजी से ऊपर गया। जरा शॉट दिखाएं वो। ब्रेकिंग इसके बगल में दिखाएं, ये ब्रेकिंग हमारे लिए बड़ी खबर है और ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखें आप जरा ध्यान से, गिरते तापमान से भारत में बड़ा कोरोना का खतरा। ये हम क्यों कह रहे हैं? मैं मनीष झा के पास अभी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक डेटा लेकर आ रहा हूं। आइए जरा, आइए जरा दिखाएं हम आपको। यहां पर मैं आपके सामने जो डिटेलिंग लेकर आ रहा हूं, इसको देखें, क्योंकि देखिए ठंड बढ़ने से कोरोना का खतरा बढ़ता है। ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है, ये डिटेल मैं आपको लेके आ रहा हूं। जरा दिखाइए यहां पर। अमेरिका के 50 राज्यों में अक्टूबर में तापमान गिरने से 7 दिनों के अंदर 3.5 गुना कोरोना के केस बढ़ गए। ये जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी अमेरिका ने कहा है। थोड़ा जूम इन करें, इसको टाइट करके दिखाएं। भारत में गिरता तापमान, बढ़ता कोरोना का खतरा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, मैं आपको जो दिखा रहा हूं, इसीलिए सावधान रहें। कोल्ड और ड्राई एयर से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता है, वैज्ञानिकों की राय है। कोल्ड और ड्राई एयर से वैज्ञानिकों ने कहा है कि संक्रमण बढ़ता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो हमारे दर्शकों को दिखाएं, प्लीज प्ले करें यहां पर। नेक्स्ट वो ये है कि किस तरीके से येल स्कूल ऑफ मेडिसिन ने सर्दी में कोरोना बढ़ने की 3 वजह बताई। तापमान का गिरना नंबर 1, नंबर 2 ह्यूमिडिटी कम होना और नंबर 3 रेस्पिरेटरी ट्रैक का ड्राई होना। सर्दियों में ये 3 वजह हैं कोई भी वायरस के बढ़ने की। इसको थोड़ा सा प्लीज जरा सब पूरे दिखाएं हमारे दर्शकों को। नेक्स्ट, सर्दियों में ज्यादातर फ्लू के केस बढ़ते हैं और इसी वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ सीधे मनीष झा के पास आए, जो कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से वापस लौटे। मनीष, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिसर्च है और अमेरिका में ये प्रूफ हो रहा है। कितनी बड़ी सावधानी भारतीयों को बरतनी चाहिए, साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक जैसे जैसे तापमान में कमी होती है, संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और अगर आप पैटर्न भी देखें तो वो बातें समझ में आती है। अभी 1 साल का हमारा कोरोना का जो अनुभव है, तो जिस तरह से ठंड देशों में जो है ये कोरोना ज़्यादा संक्रमित हुआ था और तब भी कहा गया था कि भारत में मई जून जैसे महीने में उस समय संक्रमण को लेकर ये कहा जा रहा था कि थोड़े कम यहाँ पर संक्रमण होंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें निशान, तो एक व्यवहारिक पहलू इसका यह भी है कि आप ठंड के दिनों में अगर भारत में हैं तो आप उस तरह से रेगुलर अंदाज में हाथ नहीं धोते हैं, उस तरह से लगातार कपड़े बदलते नहीं हैं, आप एक ही कपड़े पहने रहते हैं। और फिर निश्चित तौर पर जब नमी कम होती है और या फिर ड्राइनेस होता है तो उसका एक असर होता है। तो वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ठंड तापमान, जब तापमान में कमी होगी तो संक्रमण बढ़ेगा, इसलिए आप एहतियात ज्यादा बरतें। यानी अगर जरूरत ना हो तो आप ज्यादा बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं, मास्क का उपयोग करें और निश्चित तौर पर यह संभव तो नहीं है। क्विक रिएक्शन यहां पर डॉक्टर रजनीश कपूर से लूंगा। सर, ठंड बढ़ने से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, ये अमेरिका की रिसर्च कह रही है, हमें कितना सावधान होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर किए मेरे पिछले वक्ता ने। सो ठंड बढ़ने से जो पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं और उस पोल्यूटेंट से एडहियर होकर ये वायरस ज़्यादा स्टे करता है, उसका जो लाइफ है वो एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर के साथ और बढ़ जाता है, तो उसका इन्फेक्टिविटी भी बढ़ जाता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो उसमें ज़्यादा हमें केयरफुल रहने का ज़रूरत है। बट इसीलिए I think this is all the more reason why I'm coming to the point again that why being self-reliant is more important. अब मानिए अगर इंडिया ने ये indigenous vaccines develop नहीं किया होता, yes, and we would have still been depending upon other countries for the vaccine. So please pardon me, मैं आपको रोकूंगा। You're quite right। इसीलिए सेल्फ रिलायंट होना, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। I take your point। माफी चाहता हूं, मैं शो को वाइंड अप कर रहा हूं। कपिल सर, मैंने बीच में संपर्क करने की कोशिश की, बट अपेरेंटली आप किसी से बात कर रहे थे। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कुंदन, वी आर सो प्राउड ऑफ यू।
वैक्सीन सियासत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कांग्रेस को स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा नहीं। बड़ी खबर, विपक्ष को भारत की सफलता पर गर्व नहीं। देश के लोग विपक्ष की राजनीति को नकार चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।